जिस पाकिस्तान को अभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने चने चबा दिए। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सिख धर्म के आगे हमेशा सिर झुकाते थे, झुकाते हैं और झुकाते रहेंगे, पर आपकी धमकियों से वो डरने वाले नहीं। ये आज का भारत है, मेरी बात याद रखें। आज इनके सबके नकाब खुल गए। कहाँ है आज खालिस्तानी पाकिस्तान के एजेंट, ISI के एजेंट कहाँ है? अरे खालिस्तान मांगना तो हिंदुस्तान के लोग बात करें, पंजाब के लोग बात करें, हिंदुस्तान का सिख समुदाय बात करे, वो तो कोई बात ही नहीं करता। आज हिंदुस्तान के पूरे सिख समाज को सड़क पे आना चाहिए। जो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जिन्होंने राष्ट्र का नाम ऊंचा किया, जिन्होंने करतारपुर साहब खोला, जिन्होंने बच्चों का नाम, साहिबजादों का नाम बाल दिवस रखा, जिन्होंने अभी हेमकुंड साहब के अंदर पैदल नहीं, लिफ्ट जाएगी सीधी हेमकुंड साहब, जो हमारे बुजुर्ग, हमारी माता, हमारे पिता समान, जो नहीं चल सकते जा सकते, कितने हजार करोड़ का उन्होंने ऐलान किया। उनका सिख धर्म के आगे सिर झुकता है, पर हमारा सिख समुदाय चुप क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। वो वहां जाके अपनी गंदी राजनीति पाकिस्तान के इशारों पे करते, हम चुप रहते हैं। हमारे जैसे 2 4 10 पागल, इस राष्ट्र के पागल जो आवाज उठाते, बाकी क्यों ना उठाए? सबको सड़क पे आना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है। बच्चों को, जिनको पता ही नहीं, बेचारों को, छोटे मासूम बच्चों को पता नहीं ये प्रधानमंत्री जी हैं, ये कौन हैं, उनको पीछे गाइड करके पाकिस्तान के एजेंट खालिस्तानी पीछे गाइड करके बच्चों को स्कूल से भेजते हैं कि आपने इस फोटो के ऊपर आपने अटैक करना है, इसका अपमान करना है। बच्चों को, बेचारों को क्या पता? उन मासूमों को ये आप दिशा देते हो, ये सोच देते हो। ये हमारे सिख धर्म का काम नहीं। नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है छोटे छोटे बच्चों में। अब ऐसा है, कोई अब नफरत की कहानी खत्म हो गई। जब प्रधानमंत्री जी उनके घर में चले गए, मौत का कफन बांध के चले गए, जहां रोज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दी जाती है, तो फिर किताब बंद होगी। पाकिस्तान का हिसाब चुका दिया और वहां जाके उन्होंने जो उन कनाडा गवर्नमेंट ने बुलाया पूरे दुनिया में लोगों को, आज वो अपना फर्ज को पूरा किया। नहीं तो यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी, जहाँ के रॉ की एजेंसी, यहाँ बड़े बड़े ऐसे इदारे उनको कह सकते थे, प्रधानमंत्री जी कहाँ जा रहे हैं, आपकी जिंदगी को खतरा है। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी भारत माता की इज्जत का सवाल है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे, भारत माँ के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। कुछ नहीं, आज उनकी किताब खालिस्तानियों की, पाकिस्तान की, बंद करके उनके हाथ में दे दी। ये कौन सी बात है? मासूम बच्चे, बेचारों को पता ही नहीं कौन नरेंद्र मोदी जी, उनको तो पता ही नहीं। मासूम बच्चों को मिसगाइड करके कर दिया तो नफरत फैल गई। कोई नफरत नहीं। क्या अब हिंदुस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर चंद खालिस्तानी नाचे, गुंडे, सिख धर्म का अपमान करने वाले, गुरु महाराज की सोच के उल्ट चलने वाले, पगड़ी को बदनाम करने वाले, क्या कनाडा से कुछ सबक लेंगे? उनके तो चने वहां चबा दिए, उनको तो बता दिया। क्या वो सबक लेंगे कि ये भारतवर्ष हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का है, ये सेकुलर मुल्क है? क्या अमन शांति की बात करेंगे? क्या पाकिस्तान के इशारों पे, क्या कनाडा वालों के इशारों पे, जिनकी किताब तो बंद कर दी, क्या उनके इशारों पे चलते रहेंगे? सिक्खी कौम को, इतनी पवित्र सिख कौम, उनको बदनाम करते रहेंगे? ये मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूँ। निकालो जितनी मर्जी गाली, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी गालियों से डरता हूँ मैं? सच बोलता हूँ। कभी पंजाब के अंदर अमृतपाल मैरो 3-3 किलो की सुंदर दस्तार, निहंग सिंह का बाणा, औरत का गला ही गोड़ देते हैं। और बुजदिल कायर और मैरो के शहरों और बुजदिल कायर और उसका अपने जो मानते हैं, परना बांधते हैं निहंग सिंह, उसको अपमानित कर दिया तुमने, उसी से गला कोट डाला और बलात्कार भी तुम लोगों ने कर डाला औरत का। कमाल है। ये तलवान है क्या? तलवानियों ने भी ये कर्म बंद कर दिया। तलवानियों का काम अमृतपाल तुम्हारे जैसे लोगों ने पकड़ लिया, अब भाग गया, दुबई भाग गया। और बुजदिल कायरो निहत्थे लोगों को मारते हो, वो भी औरत को मारते हो। उनके खिलाफ कोई शिकायत है तो पुलिस में जाओ, उनके खिलाफ शिकायत है तो कोर्ट में जाओ। निहत्थी औरत को मार डाला तुमने और परना निकाल के मार डाला, और तेरे साथ निहंग सिंहों ने बलात्कार भी कर डाला। ये सिख कौम की पहचान है। और सपोर्ट करने वाले याद रखें,
सुंदर 2-2 किलो की दस्तार पहन के, जिनको लोग संत का रूप मानते हैं, जो उनका सपोर्ट करते हैं, याद रखना ओए, याद रखना तुम लोग, तुम गुरु महाराज का अपमान कर रहे हो। तुम इस पगड़ी जो गुरुओं ने, महाराज ने कुर्बानी शहादतों से, तपों जपों से दी, उसका तुम अपमान कर रहे हो। सिख कौम मानवता की रक्षा के लिए सजाई गई, मजलूमों को बचाने के लिए सजाई गई। तुमने औरतों का कत्लेआम शुरू कर दिया। तुमने पुराने इतिहास के कूनी पन्नों को फिर खोल दिया। अगर कोई नहीं मानेगा उसको मार देंगे। तुम्हारी गुंडो ऐसी की तैसी बदमाशो। चोला उतारो तो अपनी औकात देखो, औकात। 10 दिन के अंदर तुम्हारी सुंदर चोला उतारो, औकात देखो। कुत्ता नहीं तुमको सड़क पे पूछेगा, तुम्हारी ये औकात है। ये तुम्हारी जो इज्जत है ना, ये गुरु महाराज की दी हुई दस्तार की इज्जत है। चार निहंग सिंह के बाणे में रोज ही धमकियां, रोज ही सोशल मीडिया पे धमकियां। और उनको भी कहना चाहता हूं, सोशल चंद मीडिया वालों को, जो आप टीआरपी के कारण ऐसे लोगों की इंटरव्यू लेके पंजाब के माहौल के खराब करते हो, आप भी एक दिन कानून के दायरे में आओगे। जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं अमृतसर गुरुद्वारा साहब के अंदर जब जंग होती है, याद रख लेना, कानूनी दायरे में फंसोगे आप। अपनी एक लक्ष्मण रेखा गलती से पार मत करो। ये राष्ट्र है, ये सिख कौम है। सिख कौम को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बदनाम करने की गलती मत करो। लेकिन बिट्टा साहब, जिस तरीके से आपने निहंग की बात करी, जो मर्डर हुआ है उसमें, क्या लगता है कि इन सब चीजों पर लगाम लगनी चाहिए? जिस तरीके से निहंग, देखो जी, एक बात है, एक दिल्ली की अमृतधारी सिख है, बालाजी नाम के ऊपर उसका चैनल है, मुझे उसका बेचारी का नाम, अमृतधारी सिख, सुंदर दस्तार, प्रीतम कौर है जो को ऐसा सुंदर दस्तार प्रचार करती है सिख कौम का। उम्र होगी 25, 26, 27, 28 साल, अमृत छका हुआ है। वो पंजाब में एक निहंग सिंह कहता है मैं तेरी सलवार पाड़ दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर कृपाणु से हमला कर दूंगा। क्या जब उसको, औरत को, अमृतधारी सिख को, दिल्ली को बालाजी नाम के जो उसके ऊपर एक प्रचार करती है, गुरु महाराज का प्रचार करती है, जब उसको मार देंगे, क्या सरकारें तब जागेंगी? जब वो निहंग सिंह दुबई या सिंगापुर चले जाएगा तब जागेगी। ये जो 4-5 निहंग सिंह सारे नहीं है, ये जो 4-5 निहंग सिंह है ना, पब्लिसिटी के भूखे, चौधर के भूखे, और साथ में 4 चैनल वाले, रोज इंटरव्यू दो जी, इन सब के ऊपर कार्रवाई करे सरकार। अभी इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर भी कार्रवाई करे। क्या कुर्बानी दी उन्होंने? चोले को बदनाम करते हैं, कहते हैं मैं सलवार पाड़ दूंगा। अरे अमृतधारी औरत, सिख धर्म का प्रचार करने वाली, उसके पीछे पड़ के तुम्हारी सलवार पाड़ दूंगा, कृपाण से बताओ। उसको तो मारा, अमृतधारी सिख को भी मार देंगे। सरेआम कहा जा रहा है। इसके ऊपर सरकारों को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वारदात करते रहें और पासपोर्ट तैयार हो इनका और फौरन में भागते रहें और एक एक करके सबको मार डालें। ये सरकारों को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। सोशल मीडिया को खंगालें। कितने मल्होत्रा है, सिरसा में जो पकड़ी गई, क्या नाम है मल्होत्रा का, ज्योति मल्होत्रा, कितने हैं पंजाब के अंदर? ये सरकारों को देखना पड़ेगा, एजेंसियों को देखना पड़ेगा। पंजाब के चप्पे चप्पे पे मल्होत्रा हैं, चप्पे चप्पे पे। क्या नाम बताया? ज्योति मल्होत्रा चप्पे चप्पे पे हैं सोशल मीडिया में। याद रखना, मैं सबको नहीं कहना चाहता, जो हैं वो समझ लें, उनकी जांच करें। कहीं पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहे। होशियारपुर का एक चैनल है सोशल मीडिया का, मैं नाम नहीं, मुझे नाम याद नहीं है, सज्जना के सज्जन क्या है, सरेआम 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 सोशल मीडिया में सरेआम पाकिस्तान के गीत गा रहा है, बेगुनाहों के कातलों के गीत गा रहा है। सरकार चुप बैठी है। सरकारों को ये सोचना चाहिए, सोशल मीडिया के ऊपर, जो सोशल मीडिया से कौम का प्रचार करता है, जो सोशल मीडिया देश का प्रचार करता है, उनको हमारा सलूट है। पर जो सोशल मीडिया पंजाब के अंदर गंदगी फैलाता है, पंजाब को, पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन देता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन सर, निहंगों की आपने बात करी, एक पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी चाहे मंडी में बात हो, हाथ काटने की बात हो, ये ऐसा है। पहले इन्होंने सिंधु बॉर्डर पे टुकड़े टुकड़े किए एक व्यक्ति के, उसके बाद इन्होंने पट्टी के अंदर 2 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया कृपाणों से। उससे पहले कोरोना काल के अंदर इन्होंने, निहंग सिंह ने एक का, पुलिस वाले का हाथ काट दिया। अभी फगवाड़ा के अंदर
इन्होंने पब्लिसिटी लेने के लिए सोशल मीडिया में एक सिख लड़के को उठाया, कहता अपमान करने है, उसको काट दिया। फिर लुधियाना के अंदर निहंग सिंह का बाणा पहना हुआ किसी स्कूटर वाले हिंदू भाई पे हमला करके उसको जख्मी कर दिया कि ये हमारी पहचान है। आज पटियाला के अंदर बुढ़ा दल बाबा बलबीर सिंह जी होले महल्ले के दिन अपने सिख कौम के जलवे दिखाते हैं कि सिख कौम की बाबा फूला सिंह की फौज क्या होती थी। क्या उनकी कभी शिकायत आई? ये चोले के नाम के ऊपर दुकानदारी चल गई। आपको पता नहीं कौन पंजाब के बाहर का आया एक हिंदी बोलता है, वो मोटरसाइकिल रोज हुड़ करता है। और उतारो ना, बाना उतारो, 10 दिन तुम्हारी औकात पता पुलिस उठा के ले जाएगी 2 मिनट में तुमको। तुम्हारे चोले की सब इज्जत करते हैं। ये 4-5 जो है ना सरकारें कार्रवाई कर लें, नई कार्रवाई करेगी सरकारें, इसकी जिम्मेदारी।